इससे पहले हम देख चुके हैं नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब हम देखेंगे कि नेटवर्क से हम कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, नेटवर्क को हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो नेटवर्किंग कनेक्टिंग मीडिया मतलब मीडियम, कोई ना कोई मीडियम चाहिए हमें नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए। तो ये मीडियम टू टाइप के होते हैं, वायर्ड मीडिया, वायरलेस मीडियम। वायर्ड मीडिया क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स को या हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फिजिकली कनेक्ट करता है, उसे वायर्ड मीडिया बोलते हैं। वायर्ड मीडियम में आता है ट्विस्टेड पेयर वायर्स, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं वायर्ड मीडियम को। ट्विस्टेड पेयर वायर्स क्या होते हैं? ट्विस्टेड पेयर वायर कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर्स एंड दैट आर ट्विस्टेड इनटू पेयर्स, इज द मोस्ट वाइडली मीडियम यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन। ये टेली कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर्स। ये बेसिकली होते क्या है, कॉपर्स के वायर होते हैं जो ऊपर से इंसुलेटेड होते हैं और पेयर्स में इंसुलेट मतलब पेयर्स में ट्विस्टेड होते हैं एक दूसरे से। टेलीफोन वायर कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड इनटू पेयर। टेलीफोन वायर में केवल वॉइस ट्रांसफर होता है, वॉइस का ट्रांसमिशन होता है, इसलिए केवल दो वायर्स कंसिस्ट होते हैं, एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं ऊपर से और आपस में ट्विस्टेड होते हैं। लेकिन कंप्यूटर नेटवर्किंग केबल कंसिस्ट ऑफ फोर पेयर दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर बोथ डाटा एंड वॉइस एंड डाटा ट्रांसमिशन। कंप्यूटर नेटवर्किंग केबल ये फोर पेयर्स होते हैं, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल के फोर पेयर्स होते हैं क्योंकि इसमें वॉइस और डाटा दोनों का ट्रांसमिशन होता है। ट्विस्टेड वायर्स हेल्प टू रिड्यूस क्रॉस टॉक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये वायर आपस में ट्विस्टेड क्यों होते हैं? वायर इसलिए ट्विस्टेड होते हैं जिससे वो रिड्यूस कर सकें क्रॉस टॉक को। क्रॉस टॉक का क्या मतलब होता है, जैसे एक कोई वायर है उसमें से जो डाटा जा रहा है वो दूसरे को इंटरफेयर ना करे, दूसरे वायर्स में डाटा को इंटरफेयर ना करे, उसे हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो एक वायर्स के थ्रू जो ईएमएफ जनरेट होता है उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ट्रांसमिशन स्पीड, ट्विस्टेड पेयर वायर्स का जो ट्रांसमिशन स्पीड होता है वो 2 मिलियन बीपीएस टू 100 मिलियन बिट पर सेकंड होता है। 2 मिलियन बिट पर सेकंड से टू 100 मिलियन बिट पर सेकंड। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं? इट इजिली पिक नॉइज सिग्नल्स। इसके ट्विस्टेड पेयर वायर्स के डिसएडवांटेज यही होते हैं कि नॉइज सिग्नल्स को, नॉइज सिग्नल मतलब अनवांटेड सिग्नल जो होते हैं हमारे, उन्हें आसानी से पिक कर लेता है। इट बिकम प्रोन टू एरर व्हेन लेंथ एक्सटेंडेड बियॉन्ड 100 मीटर। और जब इसे हम अगर 100 मीटर से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, 100 मीटर से ज़्यादा कहीं पे ये लगा देते हैं, इसका यूज़ कर लेते हैं, तो प्रोन टू एरर मतलब एरर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ट्विस्टेड पेयर में। यहाँ पे हम ये टर्म लिखे हुए हैं। क्रॉस टॉक क्या होता है? सिग्नल ट्रांसमिटेड ऑन वन केबल इंटरफेयर अनदर। हाँ, जब एक वायर्स में सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है तो दूसरे को इंटरफेयर करता है, उसी को हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। नॉइज सिग्नल क्या होता है? अनवांटेड इंटरफेरेंस दैट डिग्रेड कम्युनिकेशन, जो हमारे कम्युनिकेशन को डिग्रेड करते हैं, अनवांटेड इंटरफेरेंस, उसको हम नॉइज सिग्नल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। दे आर अ हाईली प्रीफर्ड कनेक्टिंग मीडिया फॉर केबल टेलीविजन सिस्टम। हाँ, ये केबल टेलीविजन सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले, जैसे बिल्डिंग में, हमारी मतलब ऑफिसेज में ये कोएक्सियल केबल ज़्यादातर लगाई जाती हैं ऑफिसेज और बिल्डिंग्स में। ट्रांसमिशन स्पीड 200 मिलियन बिट पर सेकंड टू 500 मिलियन बिट पर सेकंड होता है इनका ट्रांसमिशन स्पीड कोएक्सियल केबल का। ये बने कैसे होते हैं? एक कॉपर वायर होता है हमारा, कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटेड प्लास्टिक की कोटिंग होती है, इंसुलेटेड कोटिंग होती है, और कोटिंग के ऊपर फिर एक ब्रेडेड मेटल सील्ड, एक मेटल की सील्ड होती है। ये ब्रेडेड मेटल सील्ड करती क्या है? इंटरफेरेंस के, बाहर के इंटरफेरेंस को रोकती है। इसके बाद उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। ऐसे कोएक्सियल केबल बने होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? दिस केबल इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, मतलब इसकी ट्रांसमिशन स्पीड भी बढ़िया है, 200 मिलियन बीपीएस टू 500 मिलियन बीपीएस है, बट इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये डिफिकल्ट टू इंस्टॉल करने में थोड़ा सी डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट है फाइबर ऑप्टिक केबल। द कोर इज एक्चुअल ग्लास और फाइबर कंडक्टर विच इज कवर्ड विद अ रिफ्रैक्टिव कोटिंग कॉल्ड क्लैडिंग। यहाँ पे क्या होता है फाइबर ऑप्टिक केबल में, जो इसका कोर होता है ये बना होता है ग्लास का, या मतलब ग्लास का बना होता है या तो फाइबर के कंडक्टर का बना होता है, जिसके ऊपर क्या होती है? क्लैडिंग होती है। क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है ये TIR प्रिंसिपल पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये क्लैडिंग, इसके ऊपर एक क्लैडिंग होती है। क्लैडिंग करता क्या है? दैट काज द लाइट टू ट्रेवल इन अ कंट्रोल्ड पाथ। ये लाइट को, जैसे लाइट यहाँ से इसे ट्रेवल करती है, TIR करती है, तो ये लाइट को एक कंट्रोल पाथ प्रोवाइड करता है अलोंग द इंटायर लेंथ ऑफ ग्लास कोर। पूरे ग्लास के कोर में लाइट एक कंट्रोल पाथ में ट्रेवल करती है। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट लेयर इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एन इंसुलेटेड जैकेट मेड ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। इससे बनी होती है, PVC से। इसके ऊपर भी अभी कोटिंग होती है जो जो बचाती है, मतलब कोई भी सस्टेनिंग डैमेज ना होने पाए, इन दोनों को डैमेज से बचाती है ये PVC की जो जैकेट होती है। इट कैरी डाटा एज पल्स ऑफ लाइट। ये फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, वो डाटा को पल्स ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करती है। लाइट यहाँ पे ट्रेवल होती है।
फाइबर ऑप्टिक केबल आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस पर कोई असर नहीं होता, इसलिए ऐसे एरियाज में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ज़्यादा जनरेट होते हैं, ज़्यादा मतलब अफेक्ट करते हैं वायर्स को, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, जिससे इस पर कोई असर ही नहीं करता। बाकी जैसे कोएक्सियल केबल हुए या ट्विस्टेड पेयर्स वायर्स हुए, ये अगर ज़्यादा यूज होंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इन पे ज़्यादा मतलब नॉइज सिग्नल ज़्यादा आ जाएंगे, ये ज़्यादा अफेक्ट होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के द्वारा। फाइबर ऑप्टिक केबल कम, या तो इस पर अफेक्ट ही नहीं होता, फाइबर ऑप्टिक केबल पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी असर नहीं होता है। यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, इसकी जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है लगभग कोएक्सियल केबल के 100 टाइम होती है, 100 टाइम होती है कोएक्सियल केबल की। अब है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी, यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता हमारे कंप्यूटर में, हमारे नेटवर्क मतलब नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर के बीच में। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव इसके अंदर आते हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, ये वायरलेस टेक्नोलॉजीज के कुछ टाइप हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव क्या होता है? टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव यूज अर्थ बेस्ड ट्रांसमिशन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। इसमें क्या होता है, अर्थ बेस्ड ट्रांसमीटर और रिसीवर यूज होते हैं टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव में। दे यूज अ बीम ऑफ रेडिएशन वेव इन फ्रीक्वेंसी रेंज 4 to 12 हर्ट्ज। ये एक बीम यूज करते हैं, रेडियो वेव की एक बीम यूज करते हैं जिनका फ्रीक्वेंसी रेंज 4 to 12 हर्ट्ज होता है। इट लिमिट ऑल कम्युनिकेशन टू द लाइन ऑफ साइट, मतलब ये जो कम्युनिकेशन लाइट ऑफ साइट, सीधी सीधी लाइन में डाटा को ट्रांसमिट करेंगे। लिमिट ऑल कम्युनिकेशन टू द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट में ही सभी कम्युनिकेशन को, सभी तरह के कम्युनिकेशंस को परफॉर्म करते हैं। टू रिले स्टेशन आर सेपरेटेड बाय अप्रोक्सीमेट 40 किलोमीटर। यहाँ पे जो दो रिले स्टेशंस होते हैं वो लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर लगे होते हैं। 40 किलोमीटर की दूरी पर दो रिले स्टेशन के बीच का सेपरेशन 40 किलोमीटर होता है। ये देखिए यहाँ पे ये रिले स्टेशन, एक रिले स्टेशन यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। रिले स्टेशन यहाँ पे जो अम्ब्रेला टाइप होता है उसे हम हॉर्न बोलते हैं, और यहाँ पे जो स्टिक लगी होती है उसे हम स्टेम बोलते हैं। नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिग्नल आर ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर यूजिंग अ सैटेलाइट दैट इज स्टेशन इन स्पेस। यहाँ पे क्या होता है, डाटा ट्रांसफर होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, लेकिन इंटरमीडिएट डिवाइस एक यूज होता है जो सैटेलाइट होती है। मतलब यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, आगे देखते हैं। इन दिस बीम ऑफ मॉड्यूलेटेड माइक्रोवेव इज सेंड टूवर्ड सैटेलाइट। यहाँ पे एक मॉड्यूलेटेड वेव जो है सेंडर के द्वारा सेंड की जाएगी सैटेलाइट को। सैटेलाइट उसे रिसीव करेगा, उसे एम्पलीफाई करेगा और फिर सिग्नल को ट्रांसमिट बैक टू द रिसीवर्स एंटीना, और रिसीवर के एंटीना पे उसे दोबारा ट्रांसमिट कर देगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे सेंडर जो है ये सेंड किया, डाटा को सेंड किया, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट इसे रिसीव करेगी, एम्पलीफाई करेगी और दोबारा ट्रांसमिट कर देगी रिसीवर के। ये सेंडर है, ये रिसीवर, रिसीवर के साइड पे दोबारा ये ट्रांसमिट कर देगी डाटा को। नेक्स्ट है उसके बाद लास्ट वाला इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी इनेबल कंप्यूटिंग डिवाइस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल। ये शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल प्रोवाइड करती है, शॉर्ट रेंज के लिए ज़्यादातर यूज होते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी शॉर्ट रेंज के लिए ज़्यादा यूज होते हैं। इट यूजेज टू ट्रांसफर डिजिटल डाटा। जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन में डिजिटल डाटा का ट्रांसमिशन होता है। यूज फॉर स्मॉल डिस्टेंस अप्रॉक्स 10 मीटर फेस टू फेस। इसके भी लाइन ऑफ साइट यहाँ पे होता है, यहाँ पे बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आना चाहिए, तभी मैसेज जो है मतलब हमारा जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो पाएगा, और वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अप्रॉक्स 10 मीटर की दूरी तक ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। यूज इन टीवी रिमोट कंट्रोल से, टीवी का जो रिमोट कंट्रोलर होता है उसमें यूज होते हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन।